हेलो स्टूडेंट, देखिए 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण का पहला लेसन लेके आए हैं। संस्कृत व्याकरण का वचन और धातु 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूर देख लीजिएगा। जो हमारे नए चैनल पर है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल सके। वचन और धातु, ठीक है। इससे कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हर साल 15 आ रहे हैं। देखिए 24 प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं आपको। 2024 में पूछा, ये भी 2024 में आया है। 2024 से यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है। पूरा सोल्यूशन इसमें बताने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो सकता है। ठीक है, दृश्य धातु जो है ना, इसे लोट लकार में एक उत्तम पुरुष का एक वचन कौन हो सकता है। तो एक वचन हो सकता पश्यायनी। कौन होता है? पश्यायनी होता है। ठीक है, याद जिसको स्टूडेंट को इसका आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पृछति में कौन सी धातु है। पृछति में कौन सी धातु है? तो पृछति में धातु आपको परच होता है। मेन इसको धातु का ओरिजिनल क्या होता है? परच। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है। मैंने राज्ञा जो है राजन का भी किस विभक्ति का रूप है। तो ये विभक्ति का रूप है तृतीय। किसका रूप है? तृतीय रूप है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन कौन है। जो पा धातु है ये भी 2024 में पूछा गया। पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है। तो एक वचन का रूप है पा को पीबती। क्या होता है? पीबती होता है। ठीक है, 4 के हो जाएगा डी। 4 के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया हुआ, जैतु किस लकार का रूप है। जैतु किस लकार का रूप है। तो जैतु आपको लोट लकार का रूप है। जैतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है जैतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा, आसित किस लकार का रूप है। आसित, आसित आपको लकार का रूप है लंग लकार का। कैसा लकार का है? लंग लकार का रूप है आसित। अगला देखिए सातवां, युवाम पद का मूल रूप निम्न से कौन सा है। युवान पद का मूल रूप क्या है। तो युवान पद का मूल रूप है युष्मद। कौन सा है? युष्मद है। आप लोग याद कर लीजिएगा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय। देखिए ये भी 2024 पूछा है, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाए वाला क्वेश्चन है। आठवां देखिए, तबिया पाठा डैडस रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। यानी तबिया पाठक के साथ ये कैसा कौन सा शब्द लगेगा। तो तबिया पाठक अस्मर्तव्य लगेगा। क्या लगेगा? अस्मर्तव्य लगेगा यहाँ पर। नौमा देखिए, डैडस नमा। डैडस नमा, तो ये कहलाएगा सरस्वती सरस्तैवन। क्या कहलाएगा? सरस्तैवी नमा कहलाएगा। नौमा का हो जाएगा बी। नौमा के बाद 10वां क्वेश्चन चलते हैं। 10वां देखिए, बालानाम डैडस गति। बालानाम डैडस गति, तो बालानाम क्या था? तो जननी। क्या कहलाएगा? यहाँ पर आएगा जननी। ठीक है, 11 देखिए, सप्ताहे डैडस दिनानानि भवंती। सप्ताहे डैडस दिनानानि भवंती, तो इसमें क्या भराएगा आपको? सप्ताहे सप्त। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती। ठीक है, 13 देखिए, आसित किस लकार का रूप है। आसित आपको लकार होता है तो लंग लकार का रूप होता है। याद कर लीजिएगा, आसित किस लकार का रूप है? तो लंग लकार का। देखिए ये सब 24 में पूछा गया, सब 24 का क्वेश्चन है, जो हमेशा आते रहता है, घुरा फिरा का वही क्वेश्चन पूछते हैं। 13 देखिए, छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा। यानी छात्र शब्द के समान एक और क्या होगा। तो छात्र के समान का रूप क्या है? तो छात्र आपको गज। क्या चलेगा? गज रूप चलेगा। 14 देखिए, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन, जयंतु किस धातु का रूप है। जयंतु किस धातु का रूप है। जयंतु जी धातु का रूप है। ओरिजिनल किसका धातु का रूप है? जी धातु का रूप है। अगला 15 देखिए, त्वयी पद का मूल रूप क्या है। त्वयी पद का मूल रूप क्या है? तो त्वयी पद का मूल रूप है युष्मद। कौन है? युष्मद त्वयी पद का मूल रूप होता है। अगला देखिए 16, यक्षपत पद में कौन सी धातु है। यक्ष पद में कौन सी धातु है? तो छिप। कौन सा धातु है? छिप धातु है। अगला देखिए 17, शोभते किस लकार का रूप है। शोभते किस लकार का रूप है? तो लोट लट लकार का। किसका? लट लकार का रूप होता है शोभते। ठीक है, 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 दिया हुआ, श्रु धातु के लीट लकार में श्रु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष कौन सा रूप कहलाएगा। तो श्री धातु का प्रथम पुरुष कहलाता है आपको श्रोष्ठी। क्या कहलाता है? श्रोष्ठी कहलाता है। 19वां देखिए, पिता किस शब्द का रूप है। पिता शब्द के रूप है पितरी। मेन क्या होता है? पिता किससे बनता है? पितरी शब्द का मूल रूप है। 20वां क्वेश्चन देखिए,
20वां दिया हुआ, अयम किस शब्द का रूप है? अयम, तो अयम आपको इदम शब्द का रूप है। किस रूप का है? इदम शब्द का रूप है। 21वां, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा धातु है? अभी बताए थे पा धातु के क्या होता है, तो पा धातु के आपको होता है पिब। क्या होता है? पिब से बना होता है। 22वां क्वेश्चन अब चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, द्रक्षित्यति किस लकार का रूप है? तो द्रक्षिति लकार का रूप है तो लीटर लकार। किस लकार का रूप है? लीटर लकार का रूप है। 23वां, गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ है आपको गम धातु का रूप है गच्छ। 24 देखिए, विद्वत शब्द का मूल रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? तृतीय एक वचन में क्या होता है? तो तृतीय एक वचन में होता है विदुषा होता है। अगला 25 देखिए, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है? तो अहम शब्द का मूल रूप होता है अस्मद। क्या होता है? अस्मद होता है अहम शब्द का मूल रूप। अगला क्वेश्चन देखिए 26, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? तो नदी शब्द का रूप सप्तमी के नधाम होता है। क्या होता है? नधाम होता है। हो गया 26 के। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां दिया हुआ, 20, विभूति सब पद में कौन मूल धातु है? विभूयत पद में कौन सी मूल धातु है? तो विभूयत पद में मूल धातु है आपका भू। कौन कहलाएगा? भू होता है। अगला देखिए 28, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भू धातु का मध्यम पुरुष होता है भव। क्यों होता है? भव होता है। 28 के 29 क्वेश्चन देखिए, भवता किस शब्द का रूप है? भवता किस शब्द का रूप है? तो भवता आपको भू शब्द का रूप कहलाता है। 29 के 30वां क्वेश्चन देखिए, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में कौन सी विभक्ति है? तो मतीसु में आपको विभक्ति है सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, अकुर्बन में कौन सी धातु है? अकुर्बन में कौन सी धातु है? अकुर्बन में धातु होता है क्री धातु। कौन सी धातु होता है? क्री धातु होता है। अगला चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 है, गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा? लगम धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन कौन सा कहलाएगा? तो बहुवचन होता है आपको तो अगच्छन होता है। कौन होता है? अगच्छन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33, जहाती किस धातु का रूप है? तो जहाती आपको हन धातु का रूप है। कौन धातु का? हन धातु का रूप है जहासी। अगला देखिए 34, सखा किस शब्द का रूप है? तो सखा शब्द का रूप है सखी। किस शब्द का रूप है? सखी शब्द का रूप है। ये सभी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, याद करते जाइए। 35 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 35 देखिए, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है आपको मति। मति कहलाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आपको वचन और धातु में। ठीक है, याद कर लिए जरूरी, 2025 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब। स्टूडेंट देखिए, संस्कृत व्याकरण का दूसरा लेसन कारक प्रकरण एवं विभक्ति लेकर आए हैं। ठीक है, इससे आपको कम से कम तो 25-30 क्वेश्चन आते हैं। 25-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं कारक प्रकरण एवं विभक्ति से। ठीक है, 2025 में जो एग्जाम देने वाला जरूरी याद कर लीजिएगा, 25 या 30 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं। आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे अभी गिन के। देखिए यहाँ पर 24 24 24 देख रहे हैं, 24 में पूछा गया, ये भी 24 में और नीचे बतावेंगे 24 सब सारा क्वेश्चन 24 बहुत से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आप लोग को जरूरी से जरूरी मिलते रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। याद कर लीजिए, 2024 में पूछा गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तो नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में नदय होता है। क्या होता है? नदय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? लतिया पद में आपको कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा देखिए, कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में एक शब्द में क्या होगा? तो 5 क्या आपको हो जाएगा? सी, कविये। क्यों होगा? कविये होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, आखिया तोपियोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य में है? कौन सा वाक्य में होगा? तो ये आपको वाक्य में होगा आपको शाह आचार्यात संस्कृतम अधीते। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होगा? तो अंतरम के योग में विभक्ति होगा पश्चिमी। कौन सी विभक्ति होगा? पंचमी विभक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां, छठा हो गया, सातवां हो गया। आठवां देखिए, कारण कारक विधायक सूत्र कौन सा है?
करण कारक विधायक सूत्र आपका सदांतरम करण कहलाएगा। हो गया आठवां के बाद नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां दिया धिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो धिक के योग में विभक्ति होगी द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगा? द्वितीय होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 11, संस्कृत में कारक के कितने भेद है? संस्कृत में कारक के कितने भेद है? तो संस्कृत में कारक के भेद है 6। कितना भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखें, हिंदी में 8 कारक भेद होते हैं। हिंदी में कितना होता है? 8। संस्कृत में 6 होते हैं। अगला देखिए 12, किम प्लस तहसील से कौन सा व्यय बनेगा? किम प्लस तहसील में बनेगा कुंता। क्या बनेगा? कुंता बनेगा। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, जना एकत्व भावम बहंतम बहस्ती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे? तो ये पद रखेंगे आपको के। कौन रखेंगे? के रखेंगे। 13 के बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, 14, ज्ञानम क्रिया बिना भार इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या बनेगा? रेखांकित पद के स्थान पर क्या बनेगा? तो काम। क्या बनेगा? काम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छेयु पद में आपको गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु है। 16, पा प्लस तुमून से कौन सा अव्यय बना है? पा प्लस तुमून से कौन सा अव्यय बना है? तो यह अव्यय बना है पातुम। कौन बना है? पातुम बना है। अगला क्वेश्चन देखिए 17, डैडस परीक्षायाम अहम प्रथमा स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित करे। तो ये आपको 17 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। वार्षियकाम वार्षियाम हो जाएगा। अगला देखिए 18 क्वेश्चन, स्मृति पद में कौन सी धातु है? स्मृति पद में आपको स्मृ धातु है। कौन सी धातु है? स्मृ धातु हो जाएगा स्मृति पद में। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन क्या करते हैं? 19वां क्वेश्चन देखिए, सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सार्वधाम पद के योग में तृतीय विभक्ति होती है। 20वां देखिए, वने वस्ती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है सप्तयाधिकरणी। सप्तयाधिकरणी। अगला क्वेश्चन देखिए 21, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्म कारक में विभक्ति आपको होगा तो द्वितीय विभक्ति होगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगा। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, 22वां दिया सुबद्धमा मूला 22वां, सुबद्धमूला पदवा निपतंती रेखांती पद का प्रश्न निर्माण निम्न से कौन सा होगा? तो ये प्रश्न निर्माण होगा आपको कहानी। क्या होगा? कहानी होगा। 23वां देखिए, संबोधने चा सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? संबोधने से प्रथमा विभक्ति हे मोहना पुस्तकम पठम, ये विभक्ति होगा संबोधन में। 24, तथा युक्तामा चानिस्तम सूत्र का उदाहरण कौन है? तो उदाहरण होगा सा ग्राम में गचनम तृतीय सप्रीति होगा। अरे देखिए 25वां क्वेश्चन, 25वां दिया, आयाम जठावी तापसा ज्ञानते, यहाँ जठावी में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से? जठावी में आपको विभक्ति हो जाएगा इथम भूत लक्ष्य। इथम भूत लक्ष्य में विभक्ति हो जाएगा। 26 देखिए, राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है? तो राजन का राजांग, राजांग हो जाएगा। अगला देखिए 27वां, डैडस बालिका मार्ग पत्य, तो बालिका का मार्ग क्या होगा? तो बालिका मार्ग भराएगा ओरिजिनल में धवांती। क्या भराएगा? धवांती भराएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां दिया हुआ, अस्मद शब्द का रूप पश्चिमी विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? तो अस्मद पद का रूप होता है पश्चिमी विभक्ति में अस्मत। क्या होता है? अस्मत होता है। 28 के बाद 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 है, डैडस जना नम्रमा भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो जन तो ये होगा आपको बुद्धिमत्ता। क्या होगा? बुद्धिमत्ता हो जाएगा। बुद्धिमत्ता हो जाएगा। अब देखिए 29 के सी। 29 के बाद 30वां देखिए, मृगा सिंहात विभेति वाक्य के सिंहासन पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो इस सूत्र से लिया गया भित्रात्मा भया हेतु। अरे देखिए 31 क्वेश्चन, रुचियाथना प्रियामाना सूत्र का उदाहरण कौन है? तो इस सूत्र का उदाहरण बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है। अगला हो गया 30 हो गया। 31 देखिए 31 क्वेश्चन है,
रुचियार्थनाम प्रियमानम सूत्र का उदाहरण कौन है? तो 31 हो गया। 32 क्वेश्चन देखिए, श्यामा मोहनम अधिकृतीय वाक्य में मोहनम पद की कर्म की संज्ञा किस सूत्र से लिया गया है? तो मोहनम की कर्म संज्ञा ली गई है, तो ये लिए गई है कुद्र द्रोह रूप स्टोक कर्म से। ठीक है। अगला देखिए 33 क्वेश्चन, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में विभक्ति होती है आपको द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 34, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में आपको तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। 35 देखिए, सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सहार्थक पदों के योग में विभक्ति होती है आपको ऑप्शन में इधर हो गया, ये षष्ठी ऑप्शन ही दिया, आपको षष्ठी होगी, क्या होगी? षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी हो जाएगी। इसमें 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण का तीसरा लेसन लेके आए हैं उपसर्ग पराक्रम। ठीक है, 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं 10th का, वो संस्कृत जरूरी पढ़िएगा। ठीक है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको साथ पहुंचा सके। ठीक है स्टूडेंट, पहला देखिए, इसमें आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, हर साल उपसर्ग से 8 क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्का लेसन है, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा, याद रखिए। पहला देखिए, उनियनन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब होता है जो आगे वाला शब्द जुड़ता है, जो आगे वाला शब्द जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको उपसर्ग बोलते हैं। उनियन में जब आधा ना आता तो उत में होता है, क्या होता है? उत में आ जाएगा। तो उनियन में आपको कौन सा उपसर्ग होगा? उत होगा। उपसर्ग मतलब अगला अक्षर शब्द बनावे। दूसरा देखिए, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अति मतलब किसमें अति जोड़ा हुआ नहीं है? तो अति जोड़ा हुआ किसमें नहीं है? तो इसमें अति अधिकम है, अतिथि है, अतिशय है, अतिवृष्टि है। तो इसमें अतिथि में अति नहीं जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अति अगर जोड़ा रहता तो थी के मतलब कुछ होता नहीं है, इसलिए अति जोड़ा हुआ नहीं है। तीसरा देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक वसा धातु का प्रयोग पर आधार की संज्ञा क्या होगी? तो अधि, तो अधि के मतलब क्या होता है? कर्म, क्या होता है? कर्म होता है। चौथा देखिए, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा, प्रचार किससे बना हुआ? परा से बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया हुआ, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो सु किसमें लगा हुआ नहीं है? तो सी और स्वागतम में नहीं लगा, तो स्वागतम कुछ अर्थ नहीं होता, इसलिए स्वागतम में इसमें सु नहीं लगा हुआ। छठा देखिए आपको क्वेश्चन, छठा देखिए, प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागता पद में उपसर्ग है प्रति, कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। सातवां देखिए, संसारा में कौन सा उपसर्ग है? तो संसारा में आपको सम कहलाएगा, कौन सा होता है? सम, संसारा का उपसर्ग कौन होगा? सम कहलाएगा। अगला 8वां देखिए, प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्रत्ययम में आपको प्रति उपसर्ग होता है, कौन सी होता है? प्रति होगा, क्योंकि प्रत्यय से प्रत्ययम बना हुआ है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, 9वां देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा किस में जुटा हुआ है? तो पराकाष्ठ, परिणाम, प्रारूप, परा ये वाला परा, तो ये आपको साफ दिख रहा है, पराकाष्ठा में जुड़ा हुआ है, पराकाष्ठा से बना हुआ है। 10वां देखिए, 10वां, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम में अगर निवेदन में कौन सा नी से बना हुआ? निवेदनम क्या बना हुआ है? निवेदनम बना हुआ है, इसलिए आप लोग को हो जाएगा 10 के डी। 11 देखिए, अलोकैती पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अलोकैती पद में उपसर्ग आपको आंग, क्या होगा? आंग हो जाएगा। अगला देखिए 12 क्वेश्चन, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नी से आपको बना हुआ कौन? तो नी से बना हुआ नियम, क्या बना हुआ? नियम बना हुआ। 13 देखिए, गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? यानी निसरती में कौन सा उपसर्ग है? तो निस होगा, कौन होगा? निस, आधा सा भी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनु किस में नहीं जुटा हुआ है? तो 14 के आपको अनिच्छा, अनिच्छा में अनि जुड़ा हुआ, क्योंकि हमको अनु चाहिए, अनु इसमें भी अनु, अनुबाई इसमें टूटता है, अनुबाई है, लेकिन इसमें क्या है? अनिच्छा, तो इसमें अनु शब्द नहीं जुड़ा हुआ। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन है, प्रभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रभाव पद में उपसर्ग परा, किससे बना हुआ? प्रभाव, परा से प्रभाव बना हुआ। 16 देखिए, आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप उपसर्ग शब्द बनेगा अपकर्ष, अप से क्या बनेगा? अपकर्ष बनेगा। 16 के बाद 17 देखिए, किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो बी किससे बना हुआ है? तो उपसर्ग में बी हो जाएगा आपको विहार, बिहार में बी जुटेगा,
क्योंकि विवेक का मतलब कुछ नहीं, वो शब्द नहीं होता, विराट बिहार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी कौन होगा? अभी हो जाएगा। 19वां देखिए, प्रति उपसर्ग के योग से शब्द को कौन बनेगा? तो प्रति से बनेगा प्रतिरूपम बन जाएगा। ठीक है, प्रति से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिरूपम बनेगा। अगला चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां, नी उपसर्ग के योग से बना कौन सा है? तो नी उपसर्ग बना हुआ निकर कौन कहलाएगा? निकरा कहला जाएगा। परा उपसर्ग के योग से बना हुआ, तब परा से हुआ पराजय, परा से कौन बना हुआ? पराजय बना हुआ है। 22वां देखिए, सम उपसर्ग के योग से शब्द कौन सा बना? तो सम से बनता है आपको संस्कार, क्या बनता है? संस्कार बन जाएगा। 23वां क्वेश्चन, आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? तो आजीवनम में उपसर्ग है अंग, आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? अंग उपसर्ग है। अगला देखिए 24, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो उद्गम में उपसर्ग उत, क्या कहलाएगा? उत कहलाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां है, सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुरूपम में उपसर्ग कौन है? तो शुरू, क्या हो जाएगा? सुरूपम में शुरू उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए 26, उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपक्रम में उपसर्ग उप कहलाएगा, कौन कहलाएगा? उप कहलाएगा। 27वां देखिए, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा किससे बना हुआ? तो प्रा से, किससे बना हुआ? प्रा से बना हुआ, प्राति से बना हुआ। 27 को होना चाहिए सी से, क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रत्यय प्रत्यय में प्रति आता है, क्या आता है? प्रति आता है। 27 का सी हो जाएगा। 28वां, किस शब्द में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग है, तो 28 के आपको हो जाएगा ए, परिहार, क्यों हुआ? अपरिहार हो जाएगा। 29 देखिए, किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? प्रा उपसर्ग नहीं है। 29 को हो जाएगा सी, प्रेम, क्या हो जाएगा? प्रेम में प्रा नहीं है, क्योंकि प्रा आपको इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, प्रे है। ठीक है, अगला देखिए 29, 30वां क्वेश्चन, नी उपसर्ग में किस शब्द में बना है? मैंने नी किससे बना हुआ? किससे बना हुआ? तो नी आपको बना हुआ निर्धना में, किससे बना हुआ? निर्धना में बना हुआ। 30 हो गया। 30 के बाद 31 क्वेश्चन देखिए, 31 है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग बना हुआ? तो अध्यात्म में आपको अधि होगा, कौन हो जाएगा? अधि हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, विभाति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? विभाति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो विभाति में आपको, विभाति में उपसर्ग बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी होगा, क्या होगा? बी, क्योंकि विभाति बी से बन रहा है। 33 देखिए, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परा से आपको पराकाष्ठा होना चाहिए, क्या बन रहा है? पराकाष्ठा बनेगा। 33 का सी हो जाएगा। अगला देखिए 34, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु में अनु होना चाहिए, अनुभव में क्या होगा? अनु कहलाएगा। अगला देखिए 35 क्वेश्चन देखिए, दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दूर से आपको दुस्वातन बनेगा, क्या बनेगा? दुस्वातन बन जाएगा। अगला देखिए 38 क्वेश्चन, 36 विगता में कौन सा उपसर्ग है? विगता में, तो बी से कौन बना हुआ है? तो बी से आपको 36 के सी यही बनेगा, बी से। विगता में कौन सा? विगता में कौन बना हुआ? बी से बना हुआ। 37 देखिए, अवनता में कौन सा उपसर्ग बना हुआ? तो अवनता में बना हुआ अब, कौन सा शब्द बना हुआ? अब। तो उपसर्ग माने जो पहला अक्षर होता है वही उपसर्ग कहलाता है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के इस तरह से पूछे जाएगा। देखिए संस्कृत व्याकरण का चौथा लेसन लेके आए हैं, प्रत्यय पराक्रम, प्रत्यय व्याकरण। ठीक है, आपको इसमें से आपको कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव तो आवेगा 14 या 15 ऑब्जेक्टिव इससे प्रत्यय पराक्रम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे 14 या 15 कंफर्म आते हैं। देख लीजिए, आपको प्रूफ के सामने बता रहे हैं, 24 है, 24 से पूछा गया, 24 से भी किया, 24 से भी। ठीक है, प्रत्यय से कम 14-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट अवश्य आएंगे। 2025 में जो स्टूडेंट परीक्षा देने वाला है वो ध्यान से पढ़ लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। अगले देखिए, पहला चलते हैं प्रत्यय पराक्रम के पहला क्वेश्चन की ओर। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? प्रत्यय मतलब इसका शब्द जो पहला है उसका स्त्री प्रत्यय बोल रहा है, तो ये स्त्री प्रत्यय डिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिंग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो ये पद में तल है, सुंदरता में पर प्रत्यय है। तीसरा देखिए, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो गच्छन में प्रत्यय है आपको सत्री, कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो चौथा क्या हो जाएगा? तरफ, कौन हो जाएगा? तरफ हो जाएगा। चौथा हुआ। पांचवा देखिए क्वेश्चन, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय आपको होगा, तो पठनम में लूट प्रत्यय होता है, पठनम में लूट प्रत्यय होता है। 5 के
5 के बाद छठा क्वेश्चन, छठा देखिए, रित्रेव्यो डीप सूत्र से डीम प्रत्यय किस पद में जुड़ा हुआ है? ठीक, किस पद में जुड़ा हुआ है? छठा क्या होना चाहिए? दात्री में से जुड़ा हुआ है। सतमा देखिए, महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो त्वा, कौन होगा? त्वा हो जाएगा। अगला देखिए आठवां, आजा में कौन सा स्त्रीय प्रत्यय है? तो आजा में आपको टॉप, आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टॉप स्त्री प्रत्यय है। सब 24 से पूछा हुआ क्वेश्चन देखा, 24 24 24। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो उपगम में आपको प्रत्यय है लेप, कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय कहलाएगा। 10वां, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्य में आपको प्रत्यय होगा प्याच, कौन सा प्रत्यय होगा? प्याच प्रत्यय हो जाएगा। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, डीप प्रत्यय में किस पद में होगा? डीप प्रत्यय में किस कौन सा प्रत्यय होगा? तो कुमारी, कौन सा होता है? कुमारी प्रत्यय इसमें बन जाएगा डीप में। 12 देखिए, चपल प्लस तरम से कौन सा पद बनेगा? तो चपल प्लस तरम से बना चपल तार बनेगा, कौन सी बनेगा? चपल तारा बन जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 है, मधुर तल में कौन सा पद बनेगा? तो 13 आपको देखिए, मधुर तल में मधुरता बनेगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, नम प्लस त में कौन सा शब्द बनेगा? तो नम प्लस त में बनेगा नमतम, क्या बनेगा? नतम बनेगा। 15, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय बनेगा? तो लघुत्तरम में तो तद्धित प्रत्यय बनेगा तरफ, कौन बनेगा? तरफ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 देखिए, अगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो अगत्य शब्द में प्रत्यय बनेगा लेप, क्या बनेगा? लप बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17, भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो भू प्लस सत्री से बनेगा तो भवत, क्या बनेगा? भवत बनेगा। 18 देखिए, 18, राजन, राजन प्लस डिंग से शब्द कौन बनेगा? तो राजा प्लस डिंग से बनेगा रागी, क्या बनता है? रागी बनेगा। 19वां, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्खा में स्त्री प्रत्यय है टॉप, कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टॉप स्त्री प्रत्यय है। अगला देखिए 20वां, पटनम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो पटना में स्त्री प्रत्यय है ल्यूट, कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ल्यूट है। 21वां देखिए, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में स्त्री प्रत्यय है आपको डीप, कौन सा पड़ेगा? स्त्री में डीप पड़ेगा, जैसे कुमारी में था इसलिए किशोरी में डीप पड़ेगा। 22वां, सिमना प्लस डॉप, डॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सिमना प्लस डॉप से बनेगा सीमा, क्या बनेगा? सीमा बन जाएगा। हो गया 23वां, हो गया 23वां के बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24 दिखा हुआ, मनुष्य नहीं 23वां देखते हैं, सुंदरता में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो सुंदरता में तद्धित प्रत्यय है तमाम, कौन है? तमाम है। 24 देखिए, मनुष्य प्लस त्वाम से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्य प्लस मनुष्यत्वम बनेगा, मनुष्यत्वम बनेगा। अरे देखिए 25, परच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो परच प्लस कत्वा से बनेगा पृष्ठवा, कौन बनेगा? पृष्ठवा बनेगा। 26 देखिए, कोतवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कोतवा पर शब्द बनेगा कृतवा बन जाएगा। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन, क्री प्लस त्वातु से कौन सा पद बनेगा? क्री प्लस त्वातु से कौन सा शब्द बनेगा? कृतवान बनेगा, कृतवान बनेगा। 27 को हो जाएगा सी। 27 के बाद 28वां देखिए, इतिहास प्लस ठप, इतिहास प्लस ठप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इतिहास प्लस ठप से बनेगा आपको ऐतिहासिक, कौन बनेगा? ऐतिहासिक बन जाएगा। 28 के बाद 29 देखिए, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में स्त्री प्रत्यय कौन होगा? तो लेखिका में टॉप होगा, लेखिका में कौन होगा? टॉप होगा। 30वां देखिए, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अश्वा, क्या होगा? अश्वा हो जाएगा। 31, लघु लघु लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्धुम में आपको प्रत्यय है तुमुम प्रत्यय कहलाएगा, तुमुम प्रत्यय कहलाता है। अगला देखिए 32 क्वेश्चन, 32वां है, अस्था प्लस त्वा में कौन सा शब्द बनेगा? जोड़ेंगे तो अस्थवा प्लस त्वा में जोड़ेंगे तो आपको 32 का होना चाहिए ठप, सॉरी स्थितवा, क्या? स्थितवा हो जाएगा। अस्था प्लस त्वा से जोड़ने पर स्थितवा होगा। 33, लौकिक में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो लौकिक में ठप आपको प्रत्यय बन जाता है। अगला देखिए 34 पे, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय बनेगा? तो श्रीमान में तद्धित प्रत्यय बनेगा तुम, क्या बनेगा? मतुम बनेगा। 35, सहनीय में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो सहनीय में प्रत्यय बनेगा अनियर, कौन बनेगा? अनियर बनेगा सहनीय में, ठीक है। 35 को हो जाएगा एक क्वेश्चन। इसमें ही 35 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट जरूरी है, याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।
क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण का 5वां लेसन लिखा है संधि पराक्रम। ठीक है, इससे आपको कम से कम 12 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, हर साल 12 क्वेश्चन आते हैं। जो 10वां परीक्षा देने वाला 2025 में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको इसमें देंगे ऑब्जेक्टिव, संस्कृत का सारा ऑब्जेक्टिव इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। पहला देखिए, संधि क्रम में संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। समझ गया? इससे देखिए आपको कौन संधि 3 प्रकार के इसमें होता है। नवसत में कौन सी संधि है? नवसत में कौन सी संधि आता है? आपको स्वर संधि आता है नवसत में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पटनेति क्या है? पटनेति में कौन सा संधि आवेगा? तो पटनेति में संधि आपको आता है तो स्वर संधि पटनेति में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां 13, तत् प्लस मध्यते, तत् प्लस मध्यते में संधि होकर क्या रूप बनावेगा? तो तत् प्लस मध्य में संधि रूप होकर क्या बनावेगा? ये बनाता है आपको तन्मध्य। क्या बनाता है? तन्मध्य बनाता है। अगला देखिए 14 सॉरी क्वेश्चन चौथा देखिए, चौथा दिया हुआ, परोपकार में किन वर्णों में संधि हुई है? तो परोपकार में किस वर्णों की संधि हुई है? तो आ प्लस उ का वर्णों का संधि हुआ तोड़ने पर परोपकार में निकलता है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतदेव का संधि विच्छेद होता है आपको तो एतत् प्लस एव, एतत् प्लस एव होता है। छठा देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण का इतस्तत्वा कौन है? इतस्तत्वा उदाहरण है। सतमा देखिए, किस पद में व्यंजन संधि है? तो किस पद में व्यंजन संधि है? संयम पद में व्यंजन संधि है। अगला देखिए 8वां, 9 प्लस ई की संधि में क्या बनेगा? तो 9 प्लस ई की संधि में बनेगा नाभिक। क्या बनेगा? नाभिक बनेगा। 9वां देखिए, देवारसी में कौन सी संधि बनेगा? तो देवारसी में आपको संधि बनता है स्वर। कौन सा संधि होता है? देवारसी में स्वर संधि होता है। 9वां के हो जाएगा। 9वां के बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां, मतेव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो मतेव में वर्णों की संधि हुई आ प्लस ई का, आ प्लस ई की संधि हुई है। 11, विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न से कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपको रहेगा इस्तत्व। क्या रहेगा? इस्तत्व रहेगा। अगला देखिए 12, तो वसुधा प्लस एव की संधि क्या होगी? तो वसुधा प्लस एव की संधि होगा वासुदेव। क्या बनेगा? वासुदेव बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन, निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मल का संधि विच्छेद आता है नी प्लस मल, नी प्लस मल होगा। 14 देखिए, पुषण प्लस अपा विरिनु की संधि क्या होगा? ऐसे ये संधि मतलब जोड़ इसको कर सकते हैं, तो पुषा वा विरिनु होगा, पुषना पा विरिनु हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो ई प्लस आ के मेल से बनता है या। क्या बनता है? या बनेगा। अगला देखिए 16 क्वेश्चन, जंतो निहितों में कौन सी संधि बनेगा? तो जंतो निहितों में संधि बनेगा आपको विसर्ग संधि बन जाएगा। 17 देखिए, विद्या प्लस एका की संधि क्या होगा? तो विद्या प्लस एका की संधि होगा विद्याका हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, नरकस्य दम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नरकस्य दम का संधि विच्छेद नरकस्य प्लस इदम, नरकस्य प्लस इदम हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 19वां, निर्तोष भवता में कौन सी संधि है? निर्तो भवता में कौन सी संधि है? तो निर्तो भवता में संधि है पुनरूप संधि हो जाएगा, पुनरूप संधि हो जाएगा। 20वां देखिए, संकलापचाप शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो संकलापचाप में संधि का वर्ण हुआ ता प्लस चा, वर्णों की संधि हुआ है। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगा? 21वां क्वेश्चन देखिए, जगत प्लस गौरम क्या होगा? जगदौरम। क्या होगा? जगत गौरम हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, तो 22वां होगा चयन, चयनम का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो चयनम का संधि विच्छेद होगा चे प्लस अनम, चे प्लस अनम हो जाएगा। 23वां, निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चयन पद में संधि आपको है स्वर संधि हो जाएगा। अगला देखिए 24 क्वेश्चन देखिए, तो ए प्लस आ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो ए प्लस आ के आ प्लस ए से बनता है ए। कौन बनेगा? ए बनता है, याद रखिएगा। 25वां, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? तो विरक्त भूत में आपको संधि आपका लाएगा विसर्ग संधि कहलाता है। अगला देखिए 26, तनवंगी में किन वर्णों का मेल हुआ है? तनवंगी में वर्ण का मेल हुआ है तो उ प्लस आ का, उ प्लस वा का मेल होता है। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन,
27वां दिया हुआ, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद होता है आपको अनु प्लस छेदम, अनु प्लस छेद होता है। अलग देखिए, मना प्लस रजनम की संधि क्या होता है? तो मना प्लस रजनम की संधि होता है तो मनोरंजनम, क्या होता है? मनोरंजनम होता है। 29 देखिए, गिरी प्लस ईस का संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तो गिरी प्लस ईस का ग्रीस बनेगा, क्या बनेगा? ग्रीस बनेगा। और देखिए 30, नदी प्लस इंदिरा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नदींद्रा, क्या होता है? नदींद्रा हो जाएगा। अगला देखिए 31 क्वेश्चन, 31 है, भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा भानुदय हो जाएगा। 32, लघु प्लस उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी को होता है लघुर्मी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, बधु प्लस उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधु प्लस उत्सव का होता है बधुत्व हो जाएगा। अगला देखिए 34 क्वेश्चन, जगदीश का संधि विच्छेद कौन होगा? तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश होता है। अगला देखिए 35 क्वेश्चन, सत्य प्लस जना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस जना का संधि विच्छेद है सज्जन हो जाएगा 35 के। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन, ने प्लस अनम में कौन सा शब्द बनेगा? तो ने प्लस अनम में शब्द बनेगा नयन, नयन बन जाता है। 37 देखिए, गाय प्लस अक्ष से कौन सा शब्द बनेगा? तो गाय प्लस अक्ष से शब्द बनेगा गाया, गायक, कौन बनेगा? गायक बनेगा। 37 के ये हो जाएगा। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए, पो प्लस अन से शब्द कौन सा बनेगा? तो पो प्लस अन से बनेगा पावना, क्या बनता है? पवन बन जाएगा। 39 क्वेश्चन, महाजोड़ीसा के संधि से बनेगा महेशा, क्या बनेगा? महेशा, ये महेश, हिंदी में तो महेश कहलाएगा, संस्कृत में महेशा हो जाता है। 40 क्वेश्चन लास्ट है इसमें। देखिए, भाग्योदय में कौन से शब्द बनेगा? तो भाग्योदय में कौन सा संधि का गुण है? तो संधि, तो आपको संधि का गुण है आपको गुण संधि, कौन सा है? देखिए, संस्कृत व्याकरण का छठा लेसन लेके आए हैं, संस्कृत व्याकरण का समास प्रक्रम, समास प्रक्रम। इससे आपको कम से कम 11-12 ऑब्जेक्टिव हमेशा आते रहते हैं। 2024 में 11 ऑब्जेक्टिव आया है, देख लिए, प्रूफ के साथ बता रहे हैं आपको। 24 आया है ना, इससे आपको 11-12 ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे समाज से 10th एग्जाम में, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को हमेशा मिलते रहे। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है, तो पहला 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद कौन होगा? ये 10 अनानी माने 10 आनन किसको बोलते हैं? दशानन को, किसको बोलते हैं? दशानन को बोला जाता है, यानी दशानस्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति प्लस मतूत में से कौन शब्द बनेगा? तो शक्ति प्लस में तो शक्तिमान, क्या बनेगा? शक्तिमान जोड़ेंगे तो बनेगा। अगला देखिए तीसरा, अशांति किस शब्द का उदाहरण है? तो अशांति आपको नग्न समास का उदाहरण हो जाता है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया, गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो गुरु समीपम का समस्त पद है उपगुरु, कौन कहलाएगा? उपगुरु कहलाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अहनिर्सम किस समास का उदाहरण है? तो यह समास का उदाहरण है बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास का द्वंद्व समास। अहनिर्समी शब्द हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, पांचवा के बी। पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव शब्द का समास का प्रथम पद अव्यय होता है। सातवां, परसस्य उपकार का समस्त पद कौन है? तो परसस्य उपकार का समस्त कौन है? परोपकार। आठवां क्वेश्चन देखिए, असंभव में कौन सा समास है? तो असंभव में आपको नग्न समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो दिग्गु शब्द का संख्यावाचक हो जाता है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां दिया हुआ, यथाक्षम का विग्रह क्या होता है? यथाक्षम का विग्रह क्या होता है? तो यथाक्षम का विग्रह होता है इच्छाम अनतिक्रमः होता है। 11 का क्वेश्चन देखिए, 11 दिया, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो अव्ययी भाव की पूर्व प्रधान की अव्ययता रहती है। 12 देखिए, शिवोपासका किस समास का उदाहरण है? तो शिवोपासका शब्द का उदाहरण है आपको तो तत्पुरुष, कौन होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, अथर्व भावे का विग्रह क्या होता है? अथर्व भावे का विग्रह होता है आपको अथर्वस्य अभावे, अथर्थस अभावे होता है। 13 के बाद 14 देखिए, धर्म चा अर्था चा काम चा समस्त पद क्या होता है? तो धर्म का पद का क्या होता है आपको? धर्म कर्म होता है। अगला देखिए 15 क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है उपगंगम, उपगंगम होगा। 16 देखिए,
नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? तो नीलोत्पलम समास में कर्मधारय समास हो जाएगा। 16 के डी। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन देखिए। 17 देख कर्मणी बीरा का समस्त पद कौन होता है? तो करनी बीरा का समस्त पद होता है कर्मवीरा हो जाता है। 18 देखिए। पुरुष सिंह का विग्रह कौन होता है? पुरुष सिंह का विग्रह होता है पुरुष और सिंह, पुरुष और सिंह होता है। 19वां अशांति किस शब्द का उदाहरण? तो अभी बताएं अशांति आपको नगर समास का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां देखिए। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन होता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिगंबर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दिगंबर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम में अवयवी समास है। कौन समास है? अवयवी समास है। 21 को हो गया। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो बहुव्रीहि पीताम्बर में समास में हो जाता है। 23वां देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो 23वां का आपको कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा महापुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 बिना पानी में समास का नाम कौन है? तो बिना पानी में समास आपको बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला देखिए 25वां मृग ककाओ में समास का नाम क्या है? तो मृग ककाओ में समास का नाम है द्वंद्व समास हो जाएगा। 26 अनीश्वर में कौन सा समास है? तो अनीश्वर में समास आपको नग्न समास हो जाएगा। 26 का आपको डी हो जाएगा। 26 के बाद 27वां देखिए त्रिभुवन में समास का नाम क्या है? त्रिभुवन में समास का नाम क्या है? तो 27 का आपको हो जाएगा दिग्गज समास हो जाएगा। 28वां यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो 28 के आपको ये हो जाएगा अवयवी भाव में। यथाशक्ति में यवि भाव हो जाएगा। 29 त्रिफला में समास का नाम क्या है? तो 29 का आपको बी हो जाएगा दिग्गज समास हो जाएगा। 30वां रूपा से योगम का समस्त पद कौन है? तो ये समस्त पद है अनुरूपम। कौन हो जाएगा? अनुरूपम हो जाएगा। 31 के देखिए साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है? तो साहित्य इतिहास का विग्रह साहित्य इतिहास। 31 के डी हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। 32 है वानेन विधवा का समस्त पद कौन सा है? तो वानेन विधवा का समस्त पद है वानविध। कौन होगा? वानविध हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखिए अनिश्चन का विग्रह कौन होगा? तो अनिश्चन का विग्रह होगा तो नाकिशन। क्या होगा? नाकिशन हो जाएगा। 34 देखिए अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम समास का उदाहरण है अवयवी भाव का उदाहरण है। 35 क्वेश्चन देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है काकबली। कौन है? काकबली हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। 36 रामा चा सीता चा समस्त पद क्या होगा? तो रामा चा सीता समस्त पद हो जाएगा आपको तो रामा सीते हो जाएगा। 37 देखिए बहुव्रीहि समस्त का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समस्त पद का उदाहरण है लंबोदर हो जाएगा। 38 देखिए 38 हो जाएगा देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में आपको समास है तत्पुरुष समास हो जाएगा। 39 लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपको समास होता है बहुव्रीहि ही समास होता है लंबोदर में। ठीक है। 40 देखिए चरा चरम में कौन सा समास होता है? तो चरा चरम में आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। चरा माने चार, उल्टा सीधा हो जाएगा। चरा माने चरा चरम द्वंद्व समास। 41 लास्ट क्वेश्चन है। 41 है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है धनहीन। धनहीन आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीन। ठीक है। इसमें 41 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, जो हमेशा याद कर लीजिएगा, आपको 2025 में जरूरी आवेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।